हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सभी जो है स्वस्थ है, कुशल मंगल है, अभियंता जो अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार है, नए हैं, उन सभी को बताते हैं हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड परीक्षा 2025 की जॉब की तैयारी चाहते हो रेगुलर बेसिस पर जो है डेली करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, क्या करेंगे, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जी इसकी जो है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। कला की जो है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो है शाम को 7 बजे आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लासेस से जोड़कर अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में चुके इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर डेली क्लास का अपडेट मिल जाएगा। बाकी जो एग्जाम का अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगा, तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना है। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम के लिए आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करेंगे। जिसने अभी तक शेयर नहीं किया, क्लास को शेयर करेंगे। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए 76 भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था, बताइए। भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणा आसफ अली। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर अरुणा आसफ अली एक राष्ट्रवादी मुसलमान और स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने भारतीय राजनीति में वर्ष 1947 के बाद सर्वाधिक योगदान दिया था। वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में यह स्वयं और सुचित्रा कृपलानी जो है भूमिगत आंदोलन की दो प्रमुख महिला संगठन करती थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 77 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर। स्वतंत्रता प्राप्ति 15 अगस्त 1947 के पश्चात जो है भारत का गोवा क्षेत्र जो है पुर्तगालियों के अधीन बना रहा था। भारत सरकार ने 17 दिसंबर 1961 की रात को गोवा में भारतीय सेना को भेजकर गोवा के गवर्नर जनरल को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर दिया। इस तरह जो है 19 दिसंबर 1961 को गोवा तथा दमन एवं दीव को भारत में मिला लिया गया। ठीक है, कब इसको मिलाया गया था? तो 19 दिसंबर 1961 को। ठीक है, वहां पर सेना भेजी गई थी 16 तारीख को। ठीक है, 17 तारीख को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 78 नंबर। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया गया, किसके लिए? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अछूतों के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर। इसके बाद 16 अगस्त 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत प्रस्तुत किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई, जिसके सदस्य का चुनाव पृथक निर्वाचक मंडलों द्वारा किया जाना था। ठीक है, मुसलमान और सिख तो पहले ही अल्पसंख्यक माने जाते थे। अब इस नए कानून के अंतर्गत जो है दलित वर्ग यानी कि अछूतों को भी जो है अल्पसंख्यक मानकर हिंदुओं से अलग कर दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 79 79 नंबर। विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था 1 जनवरी रिक्त स्थान को, कब? बताइए। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO जो है अस्तित्व में कब आया था? तो 1 जनवरी 1995 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 80 नंबर। विधि के प्रश्न पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको? बताइए। विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों राष्ट्रपति को। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, परंतु वह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 81 नंबर। बताइएगा राइट आंसर। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा? बताइए। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राखी गढ़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर। मोहनजोदड़ो के बाद राखी गढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, जबकि भारत में सिंधु घाटी का दूसरा सबसे बड़ा स्थल आपका धौलावीरा है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। हड़प्पा का हो जाएगा दूसरा सबसे बड़ा राखी गढ़ी। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बाद राखी गढ़ी जो है हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। और भारत में
सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल आपका धौलावीरा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगर फॉर 82 दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था, किसके द्वारा बताइए। दलित वर्गों का जो संघ है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर जो ए दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। दलित वर्गों के संघ की स्थापना वर्ष 1920 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी तथा वर्ष 1924 में इन्होंने बंबई में दलित वर्ग संस्थान की भी स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 83 83 में प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति के प्रयोगकर्ता थे कौन, बताइए। प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति के प्रयोगकर्ता कौन थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर होगा लेविस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगात्मक अध्ययन पद्धति के प्रयोगकर्ता आपके लेविस थे। चलिए 84 84 नंबर जाति एक बंद वर्ग है यह किसका कथन है, बताइए। जाति एक बंद वर्ग है यह किसका कथन है, तो यह कथन जो साथियों दिया गया है मजुमदार एवं मदान का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। जाति एक बंद वर्ग है यह कथन जो है मजुमदार एवं मदान का है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 85 85 में भारत में प्रथम तार टेलीग्राम सेवा कब प्रारंभ हुई थी, बताइए। भारत में प्रथम तार टेलीग्राम सेवा कब प्रारंभ की गई थी, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों वर्ष 1951 में। जो ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। भारत में पहली बार टेलीग्राम यानी कि तार सेवा की शुरुआत आपकी 1891 ईस्वी में कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच हुई थी। ठीक है, इसके कुछ वर्षों पश्चात 1884 में पहला टेलीग्राम आगरा से कलकत्ता भेजा गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद का संबंध आपका ऐतरेय से हो जाएगा। ठीक है, सामवेद का हो जाएगा पंचवीस से। ठीक, अथर्ववेद का हो जाएगा गोपथ से। ठीक है, और यजुर्वेद का हो जाएगा शतपथ से। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। हो गया स्क्रीनशॉट। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 87 87 नंबर निम्न में से किसने यह लिखा था भारत की मुक्ति जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी, तो यह कथन जो आपका सुभाष चंद्र बोस का था। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी के बारे में यह कथन जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि उन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में कहा था कि महात्मा गांधी ने अपने देश को सेवा प्रदान की है तथा वे आगे भी ऐसी असाधारण सेवाएं प्रदान करते रहेंगे, परंतु भारत की जो मुक्ति है महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 88 नंबर, बताइएगा अटेंशन। भारत में बॉय स्काउट यानी कि बॉल चर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता था कौन, बताइए। भारत में बॉय स्काउट यानी कि बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता कौन था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेडेन पॉवेल, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। भारत में क्लियर सभी को। हम्म, भारत में बॉय स्काउट बालचर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्मदाता आपका बेडेन पॉवेल था। भारत में स्काउटिंग वर्ष 1909 में और गाइडिंग जो है वर्ष 1911 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 89 नंबर, उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा तब तक आप लोग। चलिए उत्तर दीजिए। क्या पूछेगा, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है कौन सी, बताइए। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, इसका सही उत्तर दीजिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा साथियों सिंधु नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, आरंभिक वैदिक साहित्य यानी कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार जो है सिंधु नदी का उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण जो है हिड़यानी कहा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है 90 नंबर प्राचीन
तेथिस सागर के निक्षेपों में वलित होने पर क्या बना, बताइए। प्राचीन तेथिस सागर के निक्षेपों के वलित होने पर क्या बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हिमालय पर्वत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ये दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन तेथिस सागर के विक्षोभों के वलित होने पर हिमालय पर्वत का जो है निर्माण हुआ है। आज से लगभग जो है 15 करोड़ वर्ष पूर्व तेथिस सागर के दक्षिणी भाग को दक्षिण महाद्वीप का महाद्वीप या गोंडवाना भूमि और उत्तरी भूभाग को जो है उत्तरी महाद्वीप या अंगारा भूमि जो है कहा जाता था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 91 नंबर, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था, बताइए। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला जो शक संवत है किसने प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों कनिष्क ने। ठीक है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत का जो प्रारंभ है कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने 78 ईस्वी में किया था। ठीक है, 78 ईस्वी से जो है स्टार्ट है यह। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 92 नंबर, सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था, बताइए। सर्वप्रथम मानव ने जो है किस धातु का प्रयोग किया था, उपयोग किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तांबा का। ठीक है, सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था, किंतु विश्व में विभिन्न भागों में इसके उपयोग की स्थिति जो है तिथि जो है भिन्न भिन्न है। ठीक है, इतना याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 93 नंबर, किस वर्ष बंबई यानी कि मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 1854 ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। सबसे पहला सफल आधुनिक कारखाना 1854 ईस्वी में बंबई में कावासाकी डाबर द्वारा खोला गया था। इसका नाम आपका स्पाइनिंग एंड विंग कंपनी बॉम्बे रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 94 नंबर, वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके? तो बताइए, कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन जो है वर्ष 1934 में किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों जयप्रकाश नारायण, योगेंद्र शुक्ल और मीनू मसानी और आचार्य नरेंद्र देव आदि द्वारा जो है वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का जो है गठन किया गया था। ठीक है, यहाँ पर जयप्रकाश नारायण दिया गया है, नरेंद्र देव दिया गया है, इसके अलावा आपके योगेंद्र शुक्ल थे, मीनू मसानी थे। ठीक है, ये सभी जो है इसके निर्माण में योगदान दिए थे। ठीक है, गठन में योगदान दिए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका है 95, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइए। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना आपकी 10 अगस्त 1948 को हुई है। ठीक है, 10 अगस्त 1948 को जो है परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। क्लियर? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन आपका 96 नंबर, बताइएगा आंसर। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्य शोधक समाज ने क्या प्रयास किया था, बताइए। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों अछूतों के कल्याण के लिए चलाया गया आंदोलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया आपका राइट आंसर भारत सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने महाराष्ट्र में 28 सितंबर 1873 को की थी। ठीक है, यह आंदोलन दलितों और निम्न जातियों के लोगों अर्थात अछूतों के कल्याण के लिए चलाया गया था। ठीक है, सत्य शोधक समाज के संदेशों का प्रचार प्रसार महाराष्ट्र के लोक नाट्य तमाशा के माध्यम से आम जनता के बीच जो किया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका 97, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सूरत अधिवेशन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 23वें अधिवेशन वर्ष 1907 में जो है सूरत में नरम दल और गरम दल में विभाजन हो गया। ठीक है, गरम दल से जो है लाला लाजपत राय, नरम दल से जो है रास बिहारी बोस अध्यक्ष बनना चाहते थे, किंतु अंततः जो है रास बिहारी बोस अध्यक्ष चुने गए। सम्मेलन में उग्रपंथियों द्वारा वर्ष 1906 में पास करवाए गए प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन में प्रयोग को लेकर जो है विवाद और गहरा हो गया। ठीक है, और अंततः जो है दोनों पक्षों में खुले संघर्ष के बाद जो है कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 98 नंबर, बताइएगा आंसर। वह विचारधारा जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से श्रेष्ठ है क्या कहलाती है? तो बताइए। तो इसको जो है
प्रजातिवाद कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। रूथ बेनेडिक्ट के अनुसार वह विचारधारा जिसमें यह विश्वास किया जाता है कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से श्रेष्ठ है प्रजातिवाद कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 99 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया, बताइए। स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसने दिया है, तो स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत आपका पार्सन्स ने दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत पार्सन्स एवं मूरे ने दिया था, ठीक है। पार्सन्स एंड मूरे, ठीक है, ये भी थे। क्लियर से को, जबकि मैकमुलर ने धर्म की उत्पत्ति का प्राकृतिकवादी सिद्धांत, ऑगबर्न ने और निमकॉफ ने सांस्कृतिक विडंबना का सिद्धांत तथा सदरलैंड ने अपराध का विभिन्न संगतियों का सिद्धांत दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 100 आखिरी क्वेश्चन, किसी प्राणी की तत्परता, अनुक्रियाशीलता, जागरूकता, सतर्कता आदि में समानता स्तर को क्या कहा जाता है, बताइए। तो किसी प्राणी द्वारा विभिन्न प्रकार की क्रियाओं, अवस्थाओं तथा तत्परता, जागरूकता, अनुक्रियाशीलता, सतर्कता सतर्कता आदि का समान अवस्था जो है उद्वेलन कहलाता है, ठीक है। उद्वेलन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको क्लास जो साथी अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो क्लास को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना फीडबैक जो है नीचे कमेंट में बता के जाइएगा। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्या क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।